वेलकम बैक। चलिए आज नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना है अपना हमें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना है तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स, मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म देखना है हमें, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म देखना है तो मेटाबॉलिज्म शुरू करते हैं। मेटाबॉलिज्म तो बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक देखते हैं बेसिकली, ठीक है ना। थोड़ा सा बेसिक देखते हैं मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। तो एक चीज देखते हैं सबसे पहले। इसमें हमें ये देखना है कि देखो मेटाबॉलिज्म क्या है। बेसिकली बायोलॉजिकल रिएक्शंस है, किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की देखनी है। कहाँ से स्टार्ट होता है मेटाबॉलिज्म? बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स का बकल कैविटी यानी माउथ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। माउथ में किसके जरिए स्टार्ट होता है? माउथ में सलाइवा के जरिए स्टार्ट होता है ना। सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? अमाइलेज, है ना। माउथ में स्टार्ट होता है लेकिन पूरा नहीं हो पाता, सलाइवा के जरिए पूरा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि एंजाइम कैसे होते हैं? पीएच स्पेसिफिक होते हैं। पीएच स्पेसिफिक होने से क्या होता है उनमें कि वो एंजाइम जैसे पीएच स्पेसिफिक है तो स्टमक में एसिड है तो एसिड के जरिए हो नहीं पाएगा वो पूरा का पूरा। एसिड के जरिए मतलब पूरा नहीं हो पाता है और एसिड क्या करेगा? रिएक्शन रोक देगा। लेकिन नीचे जब जाएगा इंटेस्टाइन में तो वहां पे क्या होगा? वहां पे पेनक्रियाटिक अमाइलेज होगा। पेनक्रियाटिक अमाइलेज मतलब पेनक्रियाटिक जूस का अमाइलेज, वो क्या करेगा? वो इसका डाइजेशन पूरा कर देगा। लेकिन हम जो डाइट में लेते हैं हम पॉलीसेकेराइड लेते हैं तो ये दोनों मिलके क्या करेंगे? ये दोनों मिलके उनको किस में तोड़ेंगे? डाइसेकेराइड में तोड़ेंगे। डाइसेकेराइड, है ना, डाइसेकेराइड में तोड़ेंगे। लेकिन अब हमें अल्टीमेटली हमें तो ग्लूकोज चाहिए। ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है। तो ग्लूकोज जैसे मोनोसेकेराइड है तो उस डाइसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट करने के लिए, इन डाइसेकेराइड्स को मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या है? हमारे पास ब्रश बॉर्डर सेल्स के एंजाइम है ना। एंटर जो ब्रश बॉर्डर सेल्स हैं, ब्रश बॉर्डर सेल्स, उनके एंजाइम है। उनमें कौन कौन से एंजाइम है? जैसे लैक्टेज हो गया, जैसे माल्टेज, और जैसे क्या हो गया? सुक्रेज। ये तीन एंजाइम है हमारे पास, ठीक है ना। अब इन तीन में से क्या हो गया? ये तो थ्योरेटिकल बात है लेकिन हमें क्लिनिकल फीचर्स के लिए याद रखना है। क्लिनिकल के लिए एग्जाम में क्लिनिकल लिखना, बायोकेमिस्ट्री में से कोई नहीं लिखता है लेकिन लिखोगे तो प्लस पॉइंट ही है, ठीक है। क्लिनिकल में क्या है? अगर मेरे पास सोचो लैक्टेज जो एंजाइम है, लैक्टेज की अगर मेरे पास क्या हो गई? डेफिशिएंसी हो गई। लैक्टेज की डेफिशिएंसी हो गई तो अल्टीमेटली क्या होगा? बॉडी के अंदर जो लैक्टोज होगी वो क्या होगी? वो एक्यूमुलेट होगी। बॉडी के अंदर लैक्टोज इकट्ठा होने लग जाएगी। लैक्टोज क्या है? सल्यूट है। सल्यूट है तो इम्बैलेंस करेगी, और इम्बैलेंस करेगी तो उससे क्या होगा? बेसिकली जो उसका क्लिनिकल फीचर जो आएगा डिजीज का वो तो आएगा डायरिया। लेकिन लैक्टोज इकट्ठा होने से और क्या होगा कि लैक्टोज जब एक्यूमुलेट हो गई एक टाइम पे क्या होगा कि जो सेल्स होंगे, सेल्स क्या होंगे? सेल्स क्या होंगे? सेल इंटॉलरेंट हो जाएंगे। सेल कैसे होंगे? इंटॉलरेंस हो जाएंगे, ठीक है ना। सेल कैसे होंगे? सेल इंटॉलरेंस हो जाएंगे इसके, है ना। सेल कैसे होंगे? सेल इंटॉलरेंस हो जाएंगे और उससे प्रॉब्लम जो होगी, प्रॉब्लम का जो नेम बनेगा, प्रॉब्लम क्या होगी? लैक्टोज इंटॉलरेंस, ठीक है ना। लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम होगी। क्या होगी प्रॉब्लम? लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो ये बात ही याद रखनी है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है, ये बात याद रखनी है आपको बेसिकली, ठीक है। लेकिन अब ये तो थोड़ा बेसिक भी था। अब जो मेन पढ़ना है हमें चैप्टर में वो हमें पढ़ना है जैसे ग्लूकोज था, ग्लूकोज बन गया है, चलो ठीक है। ग्लूकोज इंटेस्टाइन के कहाँ पे? ल्यूमन में है। अब वो ग्लूकोज ल्यूमन से कहाँ पहुंचाना है? ल्यूमन से पहले ब्लड में लाना है। ब्लड में जहाँ टारगेट टिश्यू में जहाँ पे चाहिए वहां पे लाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम क्या पढ़ना है? उसके लिए हमें ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर्स पढ़ने हैं। क्या पढ़ना है? ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर्स पढ़ने हैं बेसिकली उसके लिए हमें। तो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर हम कैसे पढ़ेंगे? बुक में हैं, काफी सारे हैं लेकिन डिफिकल्ट होते हैं याद करने के लिए, नहीं हो पाते। तो उसके लिए ट्रिक्स से पढ़ने की कोशिश करेंगे उन्हें। तो सबसे पहले है ग्लूट वन। ये काफी बार आया हमारे एग्जाम में, आया था, शायद आपके भी आ जाए तो अच्छे तरीके से पढ़ना। देखो यहाँ पे तो है टाइप, फिर है लोकेशन कि वो लोकेशन कहाँ पर प्रेजेंट है, लोकेशन, फिर है उसका फंक्शन, ठीक है ना। फंक्शन क्या है उसका? तो लोकेशन में क्या है? लोकेशन को एक ट्रिक से याद करेंगे। आरबीसी एक प्रोटीन, ठीक है ना। और तो आर का मतलब यहाँ पे है आरबीसी, बी का मतलब यहाँ पे है ब्रेन, सी का मतलब यहाँ पे है कोलोन, ई का मतलब यहाँ पे है आई, और पी का मतलब है प्लेसेंटा, ठीक है ना। और फंक्शन क्या है? वो इनका फंक्शन क्या है? ग्लूकोज अपटेक, ग्लूकोज अपटेक,
अपटेक का फंक्शन है, ठीक है। सेकंड है GLUT2। GLUT2, अब GLUT2 को कैसे याद करोगे? GLUT2 को ऐसे याद करना कि GLUT2 को लीवर में है, GLUT2 लीवर में प्रेजेंट है, ठीक है ना। लेकिन लीवर के अलावा और कहाँ प्रेजेंट है? लीवर इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, ये इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन की दो सरफेस होती हैं, एक तो ये म्यूकोजल सरफेस और एक ये पीछे वाली सिरोजल सरफेस। तो ये दूसरे वाले पीछे वाली प्रेजेंट है, सिरोजल सरफेस पे प्रेजेंट है ना। कहाँ प्रेजेंट है? सिरोजल सरफेस पर, सिरोजल। अब L है तो L से याद रखना कि काम इनका भी ग्लूकोज अपटेक का ही है, लेकिन इनकी एफिनिटी कैसी है कि लो एफिनिटी वाले हैं, लो एफिनिटी, ठीक है ना, लो एफिनिटी वाले हैं। थर्ड है GLUT3। GLUT3 कैसे याद करोगे? देखो GLUT3 को ऐसे याद करना, एक सेल है, ए ऐसी है वो कुछ, ए ऐसी है ये, तो ये न्यूरॉन है। न्यूरॉन में तीन पार्ट होते हैं बेसिकली, बॉडी, एक्सोन और नीचे साइनेप्स का जो पार्ट होता है, ठीक है ना। तीन पार्ट है ये, तीन पार्ट है, तो तीन पार्ट को, तीन पार्ट से याद रखना कि तीन यहाँ पे हैं और तीन इससे है। तो ये किस में प्रेजेंट है? न्यूरॉन में प्रेजेंट है, न्यूरॉन में। और न्यूरॉन बेसिकली अल्टीमेटली किसका स्ट्रक्चर बनाते हैं बाद में? ब्रेन का, तो ब्रेन में भी प्रेजेंट होंगे। अब देखो लोकेशन इसकी कैसे याद रखोगे? लोकेशन ऐसे याद रखना कि ब्रेन जो है, ब्रेन को हमेशा एनर्जी चाहिए, तो इनकी एफिनिटी कैसी होगी? हाई एफिनिटी वाले हैं ये ब्रेन के लिए, है ना। और फंक्शन वही है कि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट चाहिए ना ब्रेन में, क्योंकि एनर्जी हमेशा चाहिए होती है, ठीक है ना। GLUT3। और अब पढ़ते हैं GLUT4। GLUT4 को कैसे याद रखोगे? GLUT4 हार्ट में प्रेजेंट है, हार्ट के 4 चैम्बर और GLUT4। इसमें बस इसमें एक ट्रिकी बात याद करने की है कि इसके अंदर जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होगा वो कैसे होगा? वो इंसुलिन मीडिएटेड होगा। कैसा होगा? इंसुलिन मीडिएटेड होगा ट्रांसपोर्ट, ठीक है। GLUT5। अब GLUT5 है, GLUT5 सबसे अलग है। GLUT5 कहाँ प्रेजेंट है? आपके स्पर्म्स में और टेस्टिस में, तो इनको अलग है, इसलिए याद कर लेना GLUT5 को अलग से, है ना, GLUT5 को अलग से, क्योंकि ये सबसे अलग जगह प्रेजेंट है, ये टेस्टिस में प्रेजेंट है और इनका फंक्शन भी अलग है। फंक्शन क्या है इनका? फंक्शन है इनका फ्रक्टोज ट्रांसपोर्ट का, फ्रक्टोज, क्योंकि स्पर्म्स में तो फ्रक्टोज ही होती है ना, फ्रक्टोज ट्रांसपोर्ट में है इनका फंक्शन। ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट के लिए ये बेकार है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट ये नहीं कर पाते हैं। GLUT6 कुछ नहीं होता है, बस एक ये बात याद रखनी है। GLUT7 कहाँ पे प्रेजेंट है? GLUT7 आपके देखो सारे के सारे अभी तक थे, कहाँ प्रेजेंट है? या तो ऑर्गेनेल में प्रेजेंट है या ऑर्गन में, लेकिन GLUT7 आपका ऑर्गेनेली में प्रेजेंट है। सॉरी, पहले वाले सेल में प्रेजेंट थे या फिर ऑर्गन में, लेकिन ये वाला ऑर्गेनेली में प्रेजेंट है। और कौन सी ऑर्गेनेली में प्रेजेंट है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और किसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में? लीवर की, ठीक है। अब वहां पे फंक्शन भी तो कुछ ना कुछ करेगा, तो ये फंक्शन क्या करेगा? ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करेगा लीवर से, लीवर की ER से लीवर के साइटोप्लाज्म में, ग्लूकोज का करेगा ट्रांसपोर्ट, ठीक है। GLUT7। अब है SG ग्लूट, सोडियम, ये S यहाँ पे सोडियम के लिए स्टैंड करता है, ये S है यहाँ पे सोडियम के लिए, सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। ये याद हो जाएगा बेसिकली, अभी अलग सा लग रहा है लेकिन ये याद हो जाएगा। इंटेस्टाइन में दो बताए थे ना, सिरोजल सरफेस पर तो GLUT2 हो गए थे, तो ये कहाँ प्रेजेंट है? ये म्यूकोजल सरफेस पर प्रेजेंट है, म्यूकोजल सरफेस। और ग्लूकोज का जब एब्जॉर्प्शन होता है ना, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन अकेले नहीं होता, सोडियम की हेल्प से होता है। तो सोचो एक तरफ से सोडियम अंदर जा रहा है Na, और एक तरफ से ग्लूकोज भी साथ में जा रहा है, ग्लूकोज, तो दो चीजें जा रही है ना, तो फंक्शन क्या हुआ इनका? को ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना, को ट्रांसपोर्ट। तो यही था, इतना ही है इसमें, इतना ही है ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट में। आगे क्या करेंगे? आगे और ग्लाइकोलाइसिस वगैरह स्टार्ट करेंगे। आई होप लेक्चर आपको सही लगा होगा, समझ आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।